तो माशाल्लाह से आप जरा इस बिरयानी की लुक को तो चेक करें। मैं गारंटी से कह सकती हूँ एक बार आप जब मेरे तरीके से ये आलू बिरयानी बना लेंगे ना तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की चिकन मटन की बिरयानी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज बनने जा रही है बहुत ही जबरदस्त सी आलू दम बिरयानी, जिसमें ना कोई खड़ा गरम मसाला जाएगा ना ही पैकेट के मसाले का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ही टेस्टी बिरयानी तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी आलू दम बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मसालेदार आलू दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो बोल में डाला हुआ है मैंने एक दही को। अच्छा, दही 1 कप है और इसे अगर वजन में देखें तो 250 ग्राम के बराबर होगी। दही में शामिल कर दिया है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इस्तेमाल करूंगी हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। आप इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। 7 से 8 हरी मिर्चें होंगी जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके शामिल कर दिया है। चटपटी सी भी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तली हुई प्याज का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 कप के बराबर, जिसे मैंने घर में ही फ्राई कर लिया है। इसके अलावा मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो डालेंगे इसमें ½ टेबलस्पून के करीब नमक। लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी मैं ½ टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और डलेगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। आलू दम बिरयानी में कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं जाएगा, पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करें। बिरयानी में अच्छी खुशबू के लिए मैं जायफल जावित्री भी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। बस जी यही चीजें हैं। दही में अच्छे तरीके से मिक्स करें और दही को मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख दें। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी चटपटी करारी सी बिरयानी बनकर तैयार होगी और वो इसी स्पेशल मसाले की वजह से। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, दही की गुठलियों को खत्म कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड पर रख दूंगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताती हूँ। जब तक हम आलू दम बिरयानी के लिए आलू फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब ये आलू होंगे, जिन्हें मैंने छीलने के बाद मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ के साथ इसमें डाल देंगे नमक 1/4 टीस्पून और जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 से 3 चुटकी के बराबर अच्छे कलर के लिए। अच्छा जी, ये चीजें डालने के बाद आलू को हमने फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आलू को फ्राई करें, इतना कि ये 50% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करते रहें। जो हमने इसमें जर्दा फूड कलर डाला है ना, आलू में बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और नमक आलू के अंदर तक जाएगा तो आलू नमकीन भी बनेंगे। तो बस आप लोगों ने आलू को फ्राई कर लेना है। मैं इन्हें फ्राई करूंगी 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक इनकी ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी हो जाएगी और ये 50% तक डन भी हो जाएंगे। तो ये चेक करें, आलू आसानी से टूट रहा है। मैंने इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। फ्लेम को आप लोगों ने हाई नहीं करना वरना आलू जल जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें और इन्हें भी एक साइड पर रख दें। बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने ½ कप से थोड़ा सा ज्यादा कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो गया ना, डाल देंगे इसमें दही वाला मसाला, जिसमें हमने सारी चीजें मिक्स करके रखी हुई थी। बोल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, मगर इसमें पानी ऐड ना करें क्योंकि दही डली हुई है, दही अपना पानी खुद छोड़ेगी। अच्छा, इस मसाले को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना और ना ही बिल्कुल ड्राई करना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए ही पका ले, इतना कि जो इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, उसका बस कच्चापन ही चला जाए। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। अब ये मैं डालने लगी हूँ इसमें चिकन पाउडर, क्योंकि बिरयानी में ना ही हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मटन का। तो 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर तो आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐड करना है। हाँ, अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स कर लेते हैं और बस 2 से 3 मिनट के लिए ही मसाले को भून लूंगी। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा, जो आलू अभी मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो इसमें डाल दें। अच्छा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये कि आलू को डालने के बाद आप लोगों ने ज्यादा नहीं पकाना। तो आलू डालने के बाद जस्ट आप लोगों ने मिक्स ही करना है। अगर आप लोगों ने आलू की ज्यादा भुनाई की या इस मसाले में आलू को ज्यादा पका लिया तो फिर आलू गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डली हुई है दही और ढेर सारा लेमन जूस। जब भी लेमन जूस या फिर दही के साथ आलू को पकाया जाता है ना, तो आलू गलते नहीं है। इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। बस मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। तो बिरयानी के लिए आलू का कोरमा तैयार है।
अब हमने क्या करना है, बिरयानी के लिए चावल बॉईल करके तैयार कर लेने हैं। तो मैंने एक पतीली में खुला पानी डाला है। जैसे पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो चावल है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम, या अगर इसे वजन में देखें तो 3 पाव के लगभग होंगे। 2 स्पून भर के इसमें नमक का डालेंगे। नमक को मिक्स करें और इसमें डाल दें चावल। अच्छा, चावल मैं सेला बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करें ना तो सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए ही भिगो दें। वैसे बिरयानी सेला चावल में ही ज्यादा अच्छी बनती है। चावल डाल दिए, अब हमें मिक्स करना है। कोई भी खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर बिरयानी फिर भी बहुत ही खुशबूदार और लजीज बनकर तैयार होगी। एक दफा रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चावल को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल किया। अब देखें, जैसे ही चावल का दाना आप लोग प्रेस करेंगे ना तो चावल में आपको हल्का सा कच्चापन महसूस होगा, यानी कि 1 से 2 दाने चावल के मजीद निकलेंगे। बस जी, चावल रेडी है। तकरीबन 85% आप लोगों ने चावल को गला लेना है। तो बिरयानी के लिए चावल भी बॉयल हो गए। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस चावल को छान लेना है और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। चलें जी, सारी चीजें रेडी हैं। बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं, तह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आधे चावल मैंने पतीली की तह में ही रहने दिए हैं और आधे छान कर अलहदा से रखे हुए हैं। अब देखें, हल्के हाथ से फैला देंगे चावल को और इस पर डालेंगे लजीज तरीन आलू का कुरमा। सारा का सारा ही डाल दें, पूरे चावल के ऊपर फैला दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में चिकन अवेलेबल नहीं होता या फिर चिकन मटन खाने का मूड नहीं होता, तो आप बनाएं ये मजेदार सी आलू दम बिरयानी, खाकर मजा आ जाएगा। तो देखें, आलू के कुरमे की मैंने एक लेयर लगा दी। अब इस पर डालेंगे ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया। हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, 4 से 5 अदद, और डालेंगे इसमें तली हुई प्याज जो कि मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी हुई थी। बाकी के बचे हुए चावल की एक लेयर लगा दें और इसे भी हल्के हाथ से फैला दें। अब हमने डालना है बिरयानी के लिए फूड कलर। तो जर्दा फूड कलर को मैंने पहले ही घोल कर रखा हुआ था, हल्का सा ही डालूंगी और इसके ऊपर डालेंगे सी घी। 1 से 2 टीस्पून फैला कर डालें। अगर देसी घी नहीं है आप लोगों के पास तो नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिरयानी बहुत ही शाइनी और दानेदार बनकर तैयार होगी। कवर लगा दें। पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाएं। टोटल 15 मिनट के दम के बाद आप जरा बिरयानी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी, एक एक दाना खिला हुआ है और यकीन करें ये बेहद लजीज बनी थी। आप सरप्राइज रह जाएंगे जब ये आलू की दम बिरयानी खाएंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, बजट फ्रेंडली है। मैं तो कहूंगी आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, आप घर वाले आपके फैन हो जाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी, आलू दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।